अगला टॉपिक है डिस्कशन का इलेक्ट्रिक फील्ड। एंड व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड? इलेक्ट्रिक फील्ड is the space around a charge in which another charged particle experiences a force is called electric field। इसी के साथ अंग्रेजी का सारा कोटा खत्म और हम लोग बात करते हैं समझने की। व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड? किसी चार्ज के चारों ओर का वो स्पेस जिसमें दूसरा चार्ज पार्टिकल फोर्स एक्सपीरियंस करे इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड कहलाता है। ठीक है, तो सपोज करिए आसान भाषा में समझने के लिए कि हमने एक परफ्यूम की बोतल रखी यहां पे, तो जहां तक परफ्यूम की खुशबू जाएगी, जहां तक, वो सब क्या कहलाएगी? फील्ड ऑफ परफ्यूम। अब जाहिर सी बात है कि परफ्यूम की बोतल के करीब में होंगे तो ज्यादा तेज खुशबू आएगी, दूर होंगे तो हल्की खुशबू आएगी। तो कितनी खुशबू आ रही है, यानी कि कितनी इंटेंस है वो फ्रेग्रेंस, या कह लें कि किसी चार्ज के चारों ओर का जो स्पेस है उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी है। इलेक्ट्रिक फील्ड तो है लेकिन कितनी है, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इसको हिंदी में हम लोग वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी कहते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को न्यूमेरिकली कैसे फाइंड करते हैं? फोर्स एक्टिंग पर यूनिट चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है और इसकी यूनिट होती है न्यूटन पर कूलॉम। फोर्स पर यूनिट चार्ज। हियर क्यू नॉट इज द टेस्ट चार्ज। इसको और अगर हम एक्यूरेट लिखें तो वो आएगा लिमिट क्यू नॉट टेंस टू 0। आसान भाषा में समझते हैं, इसको कॉम्प्लिकेटेड ना बनाए, ये हटा देते हैं थोड़ी देर के लिए। पर यूनिट चार्ज पे लगने वाला फोर्स ही क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड है, इंटेंसिटी। तो हम जानने की कोशिश करते हैं कि पॉइंट चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। मान लेते हैं एक क्यू चार्ज है और इससे आर डिस्टेंस पे कोई पॉइंट है जिस पे हमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। हम कैसे निकालेंगे? हम यहां पे एक क्यू नॉट चार्ज इमेजिन कर लेंगे एंड दैट क्यू नॉट इज टेस्ट चार्ज। तो क्यू अपॉन क्या जाएगा? ये फोर्स कितना आएगा इन दोनों के बीच में? अब अभी न्यूमेरिकल वैल्यू फाइंड कर रहे हैं। Q1 Q2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट दिस पॉइंट P इस पॉइंट को कंसीडर कर लेते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आएगी P पे? F अपॉन क्यू नॉट। तो क्या बनेगा जाके? Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड की है न्यूटन पर कूलॉम। डायमेंशन आप लोग निकालने की कोशिश करिएगा, निकाल ही देंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो अगर मोर देन वन चार्जेस के कारण, सपोज करिए एक चार्ज यहाँ पे Q1 है, एक चार्ज यहाँ पे Q2 है और हमें इस पॉइंट पे निकालनी है, तो इसके कारण यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड E1 है और इसके कारण मान लेते हैं यहाँ पे E2 है। तो जो रिजल्टेंट होगा E1 और E2 का, यानी कि यहाँ पे जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो क्या होगी जाके? E1 प्लस E2 वेक्टर एडिशन के द्वारा हम लोग निकालेंगे। चलिए एक क्वेश्चन करने की कोशिश करते हैं।
क्वेश्चन है कि एक चार्ज है, क्वेश्चन है कि एक चार्ज है 16 माइक्रोकूलम का, 16 माइक्रोकूलम, और दूसरा है 4 माइक्रोकूलम का। बीच की डिस्टेंस इनके है 3 मीटर्स। आपको वो पॉइंट बताना है इनके बीच में जहां पे रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड या नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो 0 होगी। तो कैसे फाइंड करेंगे? मान लेते हैं इनके बीच में एक पॉइंट है x डिस्टेंस पे, जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है। देखिए इसके कारण पॉइंट प्लस 16 माइक्रोकूलम के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो इस तरफ होगी। इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव चार्ज से दूर की ओर होती है, नेगेटिव चार्ज की ओर होती है, क्योंकि जो टेस्ट चार्ज होता है वो हमारा पॉजिटिव ही होता है, इसलिए इससे इस तरफ को होगी E1 और इसके कारण इधर को होगी E2। तो जो नेट आएगी जाके वो आएगी 0। यहां पे E1 माइनस E2 की सिचुएशन बनेगी। न्यूमेरिकल वैल्यू खाली फाइंड कर रहे थे वेक्टर, और चूंकि दोनों वेक्टर अपोजिट है तो इसलिए डायरेक्ट सब्ट्रैक्शन कर दिया हमने। तो E1 इक्वल्स टू E2 क्या बनेगा जाके 16, E1 को x, ये डिस्टेंस आएगी जाके 3 माइनस एक्स। On solving this we get x equals to 2 ही आएगा शायद, ठीक है 2 आएगा। इसको सॉल्व करेंगे x की वैल्यू फाइंड हो जाएगी, ठीक है। अब बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं पेपर पे। पेपर पे इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करने, यानी किसी जगह पे हमको दिखाना है कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड मौजूद है, तो इसका सीधा सा तरीका ये है, जुगाड़ निकाली गई, और वो है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर द इमेजिनरी कर्व drawn at which tangent drawn at any point represents the direction of force acting on the positive charge placed at that point। बहुत कॉम्प्लिकेटेड सा लग रहा है सुनने में बहुत। सपोज करिए यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो हमने उसको रिप्रेजेंट करने के लिए ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड हमने लाइन बना दी इस तरह से। तो अगर इसके किसी पॉइंट पे हम पॉजिटिव चार्ज रखते हैं, तो इस पॉइंट की जो टेंजेंट है वो इस पॉइंट पे रखे गए पॉजिटिव चार्ज की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगी। अब फिर से सुनिएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर द इमेजिनरी कर्व्स एट विच टेंजेंट ड्रॉन एट एनी पॉइंट, टेंजेंट drawn at any point represents the direction of force acting on the positive charge placed at that point। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की कुछ प्रॉपर्टीज हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पॉजिटिव चार्ज से हमेशा अवे की ओर होती हैं, और नेगेटिव चार्ज की ओर होती हैं। ठीक है, कुछ और फील्ड है इसके बारे में पढ़ लेते हैं। क्लोजर द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन स्ट्रॉन्गर विल बी इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी कि जितना इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास पास होंगी, पॉइंट ए और पॉइंट बी है सपोज करिए,
ए पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस दूर दूर हैं और बी पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास हैं, तो इसका मतलब है कि ए पे इलेक्ट्रिक फील्ड वीक है और बी पे इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग है, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट ए इज लेसर देन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट बी। इसके बाद बात आती है अगर कहीं पे यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन वहां पे कैसी होंगी? यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में पैरेलल और इक्विडिस्टेंस। अगर कहीं पे यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है तो फील्ड लाइंस कैसी होंगी? पैरेलल और इक्विडिस्टेंस। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में एक बात और जान लीजिए कि ये इक्विपोटेंशियल सरफेस के परपेंडिकुलर होती हैं। अब इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या है? इससे पहले ये भी जान लीजिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल होती हैं। पोटेंशियल क्या होता है ये नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो ए पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हायर होगा और बी पे लेस होगा, और अगर कहीं पे इक्विपोटेंशियल सरफेस है तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस उसके परपेंडिकुलर होंगी। सपोज करिए ये एक इक्विपोटेंशियल सरफेस है तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इसके परपेंडिकुलर होंगी, राइट। दूसरी चीज आती है कि टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस विल नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक दूसरे को कभी इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। क्यों नहीं करेंगी? आइए देखते हैं। सपोज करिए ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है और ये दूसरी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, तो एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन यहां पे दो टेंजेंट्स ड्रॉन होंगी, और जो दो टेंजेंट है इसका मतलब है कि टू डायरेक्शन ऑफ फोर्सेस, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। देयरफॉर नो टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस विल इंटरसेक्ट ईच अदर। इसके बाद का पॉइंट आता है कि अच्छा एक चीज और है कि ये इमेजिनरी कर्व्स हैं। ऐसा नहीं होगा कि यहां पे चार्ज रखा और सब तरफ को लाइनें निकल पड़े एकदम से, ऐसा कुछ निकले फिर पता चला हमको ऐसे करके निकलना पड़े, ऐसा कुछ नहीं है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर द इमेजिनरी कर्व्स। एक और चीज है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ओपन कर्व होती हैं। अब इससे जुड़ी हुई एक दास्तान आपको सुनाते हैं। आई थिंक 9 दिसंबर 2001 का टाइम था और क्वेश्चन आया था IIT JEE मीन्स जो प्रीलिम्स था, प्रीलिम्स में एक क्वेश्चन आया था कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस में कौन सा कर्व सही रिप्रेजेंट कर रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली रिप्रेजेंट द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस? ये दिखाते हैं आपको। ये एक बार मैग्नेट है, तो क्वेश्चन ये था कि इनमें से कौन सा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को सही से रिप्रेजेंट करता है। तो हमने जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का एक्सपेरिमेंट किया था तो कुछ इस तरह का डायग्राम आया था। तो मुझे याद था कि नॉर्थ से साउथ की ओर होता है और इस तरीके का डायग्राम मुझे याद था, तो मैंने इसको लगा दिया और जब रिजल्ट आया तो इस क्वेश्चन के बारे में मैं कॉन्फिडेंट था कि ये तो मेरा सही होना ही होना है, ये तो मुझे डायग्राम याद था। लेकिन जब हम बार मैग्नेट रख के और मैग्नेटिक नीडल से एक्सपेरिमेंट करते हैं तो बार मैग्नेट वाले हिस्से में
मैग्नेटिक फील्ड लाइंस तो खींची नहीं जा सकती, वो तो बाहर बाहर ही खींचेंगी, तो वहां पे बार मैग्नेट ब्लैंक आता है। मुझे यही वाला डायग्राम याद था। तो जबकि फील्ड लाइंस मैग्नेट के अंदर भी होते हैं। एक्चुअली मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो होती हैं वो एक क्लोज कर्व होती है, जबकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक ओपन कर्व है, जो अभी मैंने आपको बताया था। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर द ओपन कर्व, जबकि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसी कर्व है? क्लोज कर्व है। और मैग्नेटिक फील्ड लाइन नॉर्थ से होते हुए साउथ से घुस के अंदर जाती है, यानी अंदर की तरफ साउथ से नॉर्थ होंगे और बाहर नॉर्थ से साउथ होंगी। तो यही वाला आंसर हमारा सही था। तो अगले साल मैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पढ़ के गया और क्वेश्चन आया इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पर, और दोबारा से गलत हो गया। उसके बाद मैं इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक सब पढ़ के गया। क्वेश्चन आया इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस विद इन ए कंडक्टर, फिर गलत हो गया। उसके बाद मैंने एक और टेस्ट दिया, और तब तक मैंने टेस्ट देना बंद कर दिया था, मैं पढ़ाने लगा था, और मैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में इतना सब पढ़ चुका था कि मैंने जैसा प्रेडिक्ट किया वैसा ही क्वेश्चन आया। तो आपके लिए भी है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ओपन कर्व होती हैं, लेकिन क्या कहीं पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्लोज कर्व भी होती हैं? चलिए उसको हम लोग आगे देखेंगे। खैर, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में हम लोगों ने काफी कुछ पढ़ लिया।